Remember part 2, first lesson, Sweetest Love I Do Not Go पोयम है। देखिए कितना सुंदर नाम है पोयम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी यहाँ जो स्वीटेस्ट लव जो शब्द का किया गया है, ये कवि जॉन डॉन जो है अपने प्रेमिका यानी अपने पत्नी एंड मोर के लिए कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव, और कह रहे हैं कि मैं नहीं जाता हूं, लेकिन कहाँ नहीं जाता हूं, कहीं एक ये टूर पर निकल रहे हैं घूमने के लिए, और अपने प्रियतमा से अपनी पत्नी से कह क्या रहे हैं, पत्नी क्या कह रही है, ये फर्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या जिक्र किया जा रहा है, कवि क्या कह रहे हैं और पोएट्री के क्या वही जो उनकी पत्नी है उनकी क्या भावनाएं हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, हम लोग समझेंगे थोड़ा दिल से एकदम। ये रोमांच से भरा हुआ कविता है। दिल लगी में लोग बहुत कुछ कर देते हैं, कभी भी दिल लगी में अपनी नौकरी को छोड़ दिए थे या जेल चले गए थे इन्हीं के प्यार में, और जो अपने नौवे जेल जाने से इनका नौकरी छूट गया था। क्या हुआ था कि जिनके घर रह रहे थे उन्हीं की भतीजी से ये प्यार कर बैठे और चुपे शादी कर लिए थे। चलिए देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी, नॉर इन द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, but since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by faint death to die। गौर कीजिए, ये पूरा स्टेंजा कह क्या रहा है, हम लोग एकदम पूरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये पूरा स्टेंजा देखिए क्या कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, प्रियतमा यानी अपने प्रेमी को, अपने समझ सकते हैं ना, पत्नी को अपने कह रहे हैं, अपने धनिया को कह रहे हैं। धनिया से सब्जी वाला ना, जो गांव में हम लोग क्या कहते हैं कि जो पत्नी होती है उसको ठेठ भाषा में धनिया धनिया समझने का मकसद यूं से कि सब्जी में काटने वाला धनिया, वो सब्जी की वो बात नहीं है, यानी अपने पत्नी को कह रहे हैं। अब कह क्या रहे हैं, स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरनेस ऑफ थी, तुमसे उब कर, तुमसे थक कर, तुमसे हार कर या तुमसे परेशान होकर मैं नहीं जा रहा हूं। कभी एक यात्रा पर जाने का जिक्र कर, लेकिन कह रहा अपने पत्नी से कि मैं ना ही तुमसे उब कर जा रहा हूं, ना ही तुमसे मैं परेशान होकर जा रहा हूं। समझाने का प्रयास कर रहे हैं कभी, और नॉर इन द वर्ल्ड कैन शो, और ना ही कोई पूरे दुनिया में दिखाएगा अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए बेहतर प्रेम दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं या थक करके, और ये भी बात नहीं है कि मैं चला जाऊंगा तो मुझे कोई दूसरी प्रेमिका मिल जाएगी। सीधा करे कि अब फिटर, यानी कहने का ना ही ये दुनिया जो है मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रेमी मुझे दे देगा। तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम मेरी जीने की आस हो, मैं तुमसे उब कर नहीं जा सकता हूं, और ना ही ये पूरा दुनिया जो है कैसो हम मेरे लिए प्रदान कर दिखाएगा और फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक अच्छा बेहतर प्रेम दे दे। ऐसी बात है नहीं है, ऐसा तुम कल्पना मत करना। ये बार बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे में कई लोग जानने की बात करते हैं तो लोग, पत्नियां जो होती हैं बार बार ये सोचती हैं कि कहीं जाए तो वहां किसी से प्यार मत हो जाए, हमारे खातिर को सौतीन मत ला दे। यही कवित्री भी यही कहना चाहती है, किससे, अपने प्रेमी यानी जॉन डॉन से कहना चाह रही है। लेकिन कवि समझा रहे हैं अपने किसको, प्रेमिका को समझा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे उब कर जा रहा हूं, और नहीं ऐसी बात है कि मुझे ये दुनिया जो है तुमसे बेहतर प्यार दे देगा, ये भी बात नहीं है। बट सिंस दैट, चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, लेकिन मेरा मानना है कि यह निश्चय है कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है या किसी को मरना ही है।
और यही तो अच्छा रहेगा। क्या एक ना एक दिन तो मरना ही है, ये नहीं कह रहे कि चूंकि मगर ऐसा है कि मैं मस्ट निश्चय अवश्य ही डाई, मरना तो है, अवश्य एक दिन मरना है। एट लास्ट अंत में इस बेस्ट, और यही अच्छा भी रहेगा, मरना भी अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि टू यूज माई सेल्फ, क्योंकि मैं क्यों ना अपने आप को लगा लूं इन जस्ट दिल लगी में, दस आई फेंट डेथ टू डाई, यानी मैं क्यों ना मजबूर होकर या विवश होकर या इसी तरह से मैं अपने आप को दिल लगी में लगा लूं, यानी मृत्यु को पालूं। मृत्यु को पाने का यहाँ कभी कहने का मकसद ये बता रहा है कि मान लो हम लोग जिंदा हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं तुमसे थोड़ा सा अलग होकर के अपने को मृत्यु सोच करके कि मर गया हूं मैं, इसको एहसास करना कभी चाहता है कि मैं तुमसे अलग रह करके जी पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, और तुम रह पाओगी कि नहीं रह पाओगी, ये मैं जानने का प्रयासरत में हूं। कभी ये बताना चाह रहा है कि एक ना एक दिन तो मरना है, तो मैं क्यों ना दिल लगी में लगा लूं। कवि का अपना भावना है, अपना वक्तव्य है, वो बता रहे हैं। कवि बहुत ही प्यार करते हैं, किसे? एनमोर से करते थे, बहुत ही अधिक। नहीं करते तो कोई नौकरी छोड़ करके, छोड़ा ना नौकरी जाई तारा चलते, छोड़ा दूसर बियाह हो जी, लेकिन नौकरी छोड़ दिया इसके चक्कर में। अब पत्नी रो रही है कि नहीं आप काजन छोड़कर भाग के दूसर शादी मत कर लीजिएगा, ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अगर अगला स्टेंजा देखिए क्या कह रहा है। यही एनमोर, भाई हसन पत्नी को छोड़ के कोई भागने वाला है? यही यार, ये एनमोर है, ठीक है, और ये जो है जॉन डॉन है। अगला स्टेंजा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी पिछली रात जो सूर्य है, देखिए ये ओल्ड इंग्लिश उस समय में चल ही रहा था कि मॉडर्न नया नया आया था, ठीक है, इसलिए ये सारा जो ये सन का स्पेलिंग जो है ये होता है, लेकिन ओल्ड के माध्यम से यूज किया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान में दिए। इससे मी जो होता है ये दिया है, जबकि मी का हम लोग का स्पेलिंग जो होता है ये होता है, ठीक है। तो पुराने वाले को लेकर के जिक्र हुआ है, आप लोग टेंशन नहीं लेना होगा इसमें। देखिए कि द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, he hath no desire nor sense nor half so sought away, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and squares than he। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि यस्टर नाइट, यानी पिछले रात जो सूर्य जो था वो चला गया यहां से। पिछले रात शाम के सूर्य अस्त हो गया, यानी सूर्य जो था पिछले रात सूर्य अस्त हो गया, चला गया। और कह रहे कि he has no desire, और कह रहे कि वो चला गया, और and yet is here today, और आज फिर सुबह आ गया। यानी वो सूर्य जो पिछले रात चला गया और आज सुबह पुनः आ गया, रात में वो गया, रात में रात भर रहा, सुबह में वो चला आया। यानी कहने का मतलब ही बता रहे हैं कि नो हाफ सो शॉर्ट अवे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, एंड उस सूर्य के पास, ही सूर्य के लिए है, उस सूर्य के पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई भावना है। यही नहीं, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास आधा कोई कम लम्हे हैं, आधा से अधिक कोई लम्हे भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, मुझे तो कोई भय नहीं है, बट बिलीव दैट, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, क्योंकि मैं उससे कामयाब, उससे तेज सफर करूंगा। सिंस, चूंकि आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास में ज्यादा इच्छाएं हैं, स्पर्श ज्यादा प्रेरणा है, देन ही, उसकी अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा। यानी समझ रहे हैं कहने का मतलब है, कभी कह रहा है, कभी कहने का मतलब है, बताने का कोशिश कर रहा है कि सूर्य पिछले रात तो चला गया और यहां से दूर चला गया और सुबह पुनः वापस आ गया। वो सूर्य, जिस सूर्य के पास ना ही कोई जीने का वजह है, ना ही कोई चाहने का इच्छा है, ना ही किसी का भावना है, और ना ही उनके लिए कम लम्हे हैं,
देन फियर नॉट मी, मेरे प्रति तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य जब जा करके आ सकता है, बट बिलीव दैट, लेकिन मेरा विश्वास है कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, मैं उनसे सूर्य से भी ज्यादा तेज रफ्तार से जाऊंगा और जल्दी वापस चला आऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड अस्वर्स देन ही, किसे, सूर्य से मैं ज्यादा तेज जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूर्य के पास तो कुछ नहीं है, तू आ गया, लेकिन मेरे तो प्रेरणा है, इच्छा है, भावना है। वो सारी चीजें कौन है? तुम हो। तुम मेरी भावना हो, तुम मेरी इच्छा हो, तुम मेरी जीने की चाह हो, तुम मेरे से जाने के राह हो और आने की राह हो। तो बताओ मैं कैसे दूर जा सकता हूं? मैं दूर नहीं जा सकता हूं। अगर जाऊंगा भी तो सूर्य से पहले मैं तो केवल एहसास करना चाहता हूं कि तुमसे अलग रह करके कितना दिनों तक रह पाऊंगा, ये जानना चाह रहा हूं। तो सूर्य से भी मैं ज्यादा तेज रफ्तार से आऊंगा और जाऊंगा, क्योंकि उसके पास ना जीने की चाह है, ना ही कोई भावना है, लेकिन मेरे पास तो मेरी भावना तो तुम हो। इन कौन? एंड मोर, यानी अपनी पत्नी को कह रहा है। कौन? कवि। ये कवि लोग जो है भावना तो बहुत कम शब्दों में बहुत चीजों का जिक्र कर देते हैं। देखिए यहां आगे का जिक्र किया जा रहा है। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एडेड अनदर आवर, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, but come bad chance, and we joy to eat our strength, and we teach it art. Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall cannot add another hours, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we joy to eat our strength, and we teach it art, and length itself ours us advance. देखिए गौर करिए क्या कह रहा है कवि। कवि ये दर्शा समझा रहा अगला स्टेंजा में अपनी पत्नी को, ये प्रयासरत है समझाने की किसी तरह से मान जाए और मेरा यात्रा जो है कुछ सफल हो जाए। कवि कहने का प्रयास में क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मानव की, आदमी की ताकतें जो है कितनी दुर्लभ होती है, दुर्बल होती है, कितनी लाचार होती है। मानव की जो हिम्मत होता है, ताकत होता है, कितना दुर्बल होता है, ये बता रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पत्नी जो है अपने अंदर हिम्मत नहीं बांध रही है, अपने अंदर हिम्मत नहीं कर रही है। दैट इफ गुड फॉर्चून, कभी कह रहे क्या है कि यदि गुड इन अच्छे फल, जब अच्छे भाग्य का जब विनाश होने लगता है, कैन नॉट एडेड अनदर आवर्स, उस पल में जब भी अगर अच्छा भाग्य चल रहा है और उस अच्छे भाग्य का जब विनाश होने लगे, जैसे आपका साथ अच्छा चल रहा है, आपका लक अच्छा चल रहा है, उस पल में जब वो पल विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो उस पल में कैन नॉट एडेड, नहीं आप जोड़ सकते हैं क्या, अनदर आवर, दूसरा पल नहीं जोड़ सकते हैं कि नहीं और कुछ दिन अच्छा दिन रहे, जिसे अच्छा से जी रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, और कोई आफत आ जाता है, जैसे अभी इस आफत में हम लोग झेल रहे हैं, कोरोना के आफत में। पहले हम लोग जिसे जी रहे थे, काश वैसे हम लोग रहते, सब लोग, आप लोग रेगुलर आते, क्लास करते, हम लोग एकदम, आप लोग भी आते, अच्छा लगता। तो ये कहने का मकसद हुआ कि उस आफत काल की बात जब किया जाए, क्या उस आफत काल में ना ही आप उस अच्छे दिन में, जब अच्छा दिन चल रहा है, उस अच्छे दिन में जब आफत आता है, तो उस अच्छे दिन में आप एक घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं कि नहीं अच्छा दिन जो एक महीना और एक महीना जोड़ करके हम लोग बढ़ा लिया जाए, छुट्टी मिल गई और छुट्टी बढ़ा के चल जाने लगे। छुट्टी नहीं है, ये जीवन की बात है कि जब भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बुरा शुरू हो जाता है तो आप सोचते हैं कि काश अच्छा दिन और रहता, उसमें और कुछ पल जुड़ जाते, लेकिन आप जोड़ नहीं सकते हैं।
यही नहीं, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो अच्छे दिन बीते हुए हैं उनको पुनः वापस ला सकते हैं कि नहीं पुनः वह दिन आ जाए। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही आप खोए हुए समय को, बीते हुए दिन को जोड़ सकते हैं। बट परंतु कम बैड चांस, लेकिन जब दुर्भाग्य शुरू होता है, जब दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, जैसे ही अगर हम लोग का दुर्भाग्य आता है, अपनी खराब मौका आने लगता है, उस समय हम लोगों को रियल से अपनी पूरी ताकत के साथ जोड़ जाना चाहिए। उस दुर्भाग्य के साथ भी एकदम उसी तरह से रहना चाहिए जैसे कि अच्छे दिनों में हम लोग व्यतीत करते हैं। पूरी ताकत को, अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, अपनी हिम्मत को बरकरार रहना चाहिए। न कि अच्छा दिन है तो खूब एकदम रहनी, और जब बुरा दिन आ गया तो हम लोग ऐसा है, आफत में फलान है चिलान, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने उस कमियों को ताकत बनाइए, अपने कमजोरी को ताकत बनाइए। ये कहने का कवि का मकसद है कि अच्छे ताकत के साथ जुड़ना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट, और ये हमें जो है, हम जो है एक तरह से कला के रूप में सिखाते हैं। एंड लेंथ, जो विस्तृत होता है, इट सेल्फ आवर्स एंड वर्स, और यही स्वयं हमें जो है आगे की ओर ले जाता है। यदि हम अपने दुर्भाग्य में भी अगर ताकत के साथ जुड़ के अगर काम करते हैं, जुड़ के रहते हैं, तो यही जो है हमें कहाँ ले जाता है, आगे की ओर बढ़ ले जाता है। ये किसको समझा रहे हैं? एनमोर को समझा रहे, अपनी पत्नी को समझा रहे। कौन? कवि जॉन डॉन कह रहे हैं अपनी इस बात को, कि बुरा समय आया, हम लोग हाय हाय करने लगते हैं, अच्छे समय में तो साथ दे रही थी कि चलिए ठीक है, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, किसी यात्रा के लिए जाना पड़ रहा है, या कहीं कमाने के लिए जाना पड़ रहा है, तो तुम जो है रोना रो रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं जाऊंगा और मुझे किसी दूसरे लड़की से प्यार हो जाएगा, ये सोच रही हो। ऐसा सोच ना हो। बुरे समय में भी हम लोग को लड़ने की एक अंदर से क्षमता होनी चाहिए। ये बार बार कवि समझा रहे हैं, किसको? अपने पत्नी एनमोर को। तो मत सोचो कि मैं दूर जा रहा हूं। हम लोग प्रेम करने वाले हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। ये जानते हैं, प्रेम करने वाले जो होते हैं आंखों से आंखों के बात समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोने के तो आसमां भी रोता है अपने जमी के लिए, लेकिन उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं। यही कवि जो है अपनी पत्नी को समझाने को, रो मत, इस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ चाहिए। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अगला स्टेंजा है, अगला स्टेंजा में कवि समझाने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर रहे हैं कि when those sides not white but sides my soul away, यानी कवि कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो, यानी यू थो का मतलब यू होता है, तुम जब तुम आहें भरती हो, यानी जब तुम रोती हो, जब तुम तड़पती हो, तुम्हारा जो ये रोना, तुम्हारा तड़पना, तुम्हारे आहें भरना जो है, जो तुम्हारी ये सांसें जो है, वाइन जो है, बट साइड्स माई सोल अवे, ये तुम्हारी जो सांसें है मेरे आत्मा को झोल देती है, मेरे आत्मा को जो है हिला के रख देती है। तुम रोती हो, दर्द मुझे होता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे करती हो। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार करते हैं तो साथ में हमेशा एक साथ रहें। कभी हो सकता है कि अलग रहना पड़े। हम लोग जी रहे, समझे कि अलग, मृत्यु के बाद हम लोग कैसे रह सकते हैं, ये पहले ही फील कर लिया जाए अलग रह करके। ये कभी अपने प्रियतमा एनमोर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि व्हेन दो वीप्स, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, यानी अनकाइंडली काइंड करने के निर्दयता से जब तुम रोती हो, माय लाइफ ब्लड, मेरे जो जीवन का रक्त है, डोथ डिके, वो नष्ट होने लगता है। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जब तुम रोती हो तो मेरा जो है अंदर से आंसू निकलने लगता है, मेरा जो रक्त है वो नष्ट होने लगता है, मैं अपने आप को अफसोस करने लगता हूं। तुम रोती हो तब। तो कवि जो है ये बार बार कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो,
ये तुम्हारे आहें भरना मेरे आत्मा को झोल कर रख देती है। और जब तुम रोती हो तो मेरा जो ब्लड है, जो मेरा खून है, ये जो है नष्ट होने लगता है। ऐसा तुम क्यों कर सकती हो? ऐसा नहीं कर सकती। कभी समझा रहा है और कह क्या रहा है अपने प्रियतमा से। इसे मानो समझाने का तरीका है, यानी कहने का मतलब ये है, यानी बता रहे हैं कि जिंदगी में आपकी अहमियत आपको बता नहीं सकते हैं। जिंदगी में आपकी अहमियत, आपकी जो अहमियत है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। दिल में आपकी जगह हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। जो दिल में क्या जगह है हम आपको क्या दर्शाएं। कुछ रिश्ते, कुछ संबंध बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अनमोल होते हैं। इससे ज्यादा हम आपको समझा नहीं सकते हैं। मैं कितना समझाऊं? यानी कि जिंदगी में आपकी अहमियत आपको मैं बता नहीं सकता। दिल में आपकी जगह हम आपको दिल नहीं दिखा सकता। यही नहीं, कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, जिसे कहें तो इससे ज्यादा हम आपको समझा नहीं सकते। तो जो समझा रहे हैं मैं क्या समझाऊं? यही नहीं करे कि इट कैन नॉट बी, ऐसा यह नहीं हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब आप रोती हो तो मेरा ब्लड जो है बर्बाद होता है। ऐसा तुम करती हो, ऐसा तुम नहीं कर सकती। दैट दो तुम्हारा जो लव, प्यार जो है मेरे लिए एज ऐसा है, दो मानो से दैट ऐसा कहना है कि इफ इन टाइम, यदि जो तुम्हारे अंदर है, माई लाइफ मेरा ही जीवन, दो वेस्ट, यानी मेरा ही जीवन तुम्हारे अंदर है और मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा जीवन ही नष्ट कर दूं तुम्हारे अंदर में। ऐसा मेरा प्यार है। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, और यह कार्य मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें लगता है तो मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें समर्पण कर देता हूं। यानी कहने का मतलब है, कभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो मुझे मेरा जो जीवन से जो रक्त है ये नष्ट होने लगता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा यह नहीं हो सकता है कि दो लफ्ज, ये तुम्हारा तुम प्यार जो मुझसे करती हो, एज दो, जैसा कि दो शेष, जैसा तुम कहती हो कि इफ इन टाइम, कि यदि तुम्हारे अंदर माइल, यानी तुम्हारे अंदर अगर मेरा जीवन है, दो वेस्ट है, और उस जीवन को तुम नष्ट करियो। यानी मान तुम कहती हो कि मेरा जीवन जो है, कभी करा है कि मेरा जीवन अगर तुम्हारे अंदर है और जब तुम रो रही हो तो मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो, तुम मेरे जीवन को नष्ट कर रही हो। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, अगर ऐसा ही तुम्हें करना है तो यही मेरे लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। यह मेरे लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा, सेकेंड लास्ट है, नहीं लास्ट स्टेंजा है। देखिए लास्ट स्ट्रेंजर क्या कह रहे हैं? करेक्ट, लेट नॉट थाई डिवाइन दिस हर्ट फॉर थिंक मे एनिल, यानी लेट नॉट थाई, ये जो तुम्हारा भविष्य दृष्टा है, दिल से तुम जो भविष्य के बारे में सोच रही हो, ऐसा मत करो ना। ये जो पहले से तुम अनुमान मेरे बुराई के बारे में, मेरे बारे में इतना खराब ख्याल रखी हो कि मैं जाऊंगा और कहीं और किसी से प्यार कर लूंगा, अगर तुम्हारा ऐसा विचार, ऐसा मत सोचिए। आप कभी बार बार कर अपने प्रेमिका को ऐसा मत सोचिए ना। अगर मान लीजिए कहा जाए आप ऐसा सोच रही है, डेस्टिनी जो भाग्य है, मैं टेक थाई पार्ट, ये भाग्य तुम्हारा ही पक्ष ले ले। जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही तुम्हारा ही साथ हो जाए, मैंने तुम्हारे ही लिए हो जाए। तुम सोच रहे हो कैसा हो जाए, क्या हकीकत में हो जाए, तो ऐसा मत सोचो ना। अगर ये डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट है, भाग्य तुम्हारा पक्ष ले लेता है, एंड मे थाई फियर, और तुम्हारी जो ये डर है, ये तुम्हारी डर अगर पूरा हो जाता, फुलफिल पूरा हो जाए, बट थिंक दैट, उस समय सोचना कि वी आर बट टर्न असाइड, केवल उस समय यह सोचना कि हम जो है क्या है, अलग अलग टू स्लीप सोए हुए हैं, यानी बेड एक ही है, तुम उस साइड में हो, हम इस साइड में हो, तुम उस साइड में हो, हम इस साइड में हैं। ये खाली सोचना तुम बस, कि अगर ऐसा हो जाए, तुम्हारा अगर भाग्य साथ ले ले, तो केवल ये कल्पना करना है कि हम साथ में हैं, सोए हुए हैं, एक ही बेड है, फर्क बस इतना है कि तुम उस साइड में हो, मैं इस साइड में हूं।
दे हु वन अनदर कीप, कह है कि वे जो एक दूसरे को रखते हैं, वे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये वे जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, लिव नेवर पार्टेड, उन्हें कभी जुदा नहीं किया जा सकता, उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें कभी अलग नहीं किया जाता सकता। जो लोग एक दूसरे से के साथ रहते हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। समझिए, यानी ये कहने का वही कह रहा है कि जो तुम्हें अगर डर है कि जब पूरा पूरी हो जाए तो तुम यही सोच लेना कि हम अलग अलग खाली बस एक ही बेड पर अलग अलग सोए हुए हैं, लेकिन वे एक दूसरे को जो जीते हैं ये समझो कि वे अलग नहीं होते, कभी उन्हें अलग नहीं किया जाता। यानी ये भी कहा जाता है कि जुदा होकर भी जुदाई नहीं होती, जुदा होकर भी जुदाई नहीं होती। इश्क उम्र कैद, इश्क जो है उम्र कैद है, प्यार इसमें रिहाई नहीं होती। यानी कि इश्क जो है उम्र कैद है प्यारे, इश्क जो है उम्र कैद है। अपने प्रेमिका से मैंने बता रहे हैं कि एक ऐसा कैद है, इसमें कोई रिहाई नहीं होती है, कोई अलगाव नहीं होता है, कोई बिछड़ाव नहीं होता है। जो जुड़ गए हैं वो जुड़ गए हैं। तो हम लोग आज इस कविता को हम लोग बढ़िया समझे, देखें, आप लोग भी देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।